बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन ऐतिहासिक है, आज का दिन मंगलमय है, क्योंकि आज के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और वर्षों की कठोर साधना के पश्चात आज ही के दिन उन्हें ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे राजा सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध हो गए। आइए देखते हैं हमारे सिल्वर ओक इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा राजा सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनने तक का सफर एक लघु नाटिका के रूप में। महाराज महाराज, बधाई हो, आपको पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। क्या पुत्र रतन की? आहार नगर के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। गरीबों को खूब खाना दो, ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दो, मंगल गीत गाओ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राजमहल में खुशियां छाई थी, चारों ओर मंगल गीत की ध्वनियां गूंज रही थी, सब लोग खुशी से झूम रहे थे। परंतु नियति को ये खुशियां लंबे समय तक मंजूर नहीं हुई। दुर्भाग्यवश 7 दिन बाद ही सिद्धार्थ की माता का स्वर्गवास हो गया। उस बच्चे का पालन पोषण उसकी मौसी गौतमी ने बड़े ही लाड़ प्यार से किया। ओ मेरा राजा बेटा, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। कुछ दिनों बाद राजा शुद्धोधन का मिलन एक सिद्ध महात्मा से होता है। हे महात्मा, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं। भविष्य क्या होगा? मैं अपने पुत्र सिद्धार्थ के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। इसके जन्म के पश्चात ही इसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। इसका भविष्य कैसा होगा स्वामी? हे राजन, तुम इस बालक की चिंता मत करो। यह आपका पुत्र एक महान उपदेशक बनेगा, विश्व को एक नया संदेश देगा। यह संन्यास के मार्ग को अपनाएगा। यह एक महापुरुष है। राजा उस महात्मा के वचन सुनकर दुखी हो गए। यह दुख स्वाभाविक भी था, क्योंकि कोई राजा नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र सन्यासी हो जाए। राजा शुद्धोधन तो यही चाहते थे कि वह अपने वंश को आगे बढ़ाते हुए राजपाट संभाले। इस घटना के बाद राजा ने सिद्धार्थ को धार्मिक तथा सामाजिक ज्ञान से दूर रखने का भरसक प्रयास किया और उन्हें राजमहल में ही समुचित सुख सुविधाओं से पाला। सिद्धार्थ दयालु प्रवृत्ति के थे। उनके मन में सबके प्रति प्रेम भावना थी। सिद्धार्थ, यह हंस मेरा है। मैंने इसका शिकार किया था। इसे मुझे दे दो। नहीं, ये हंस मेरा है, क्योंकि मैंने इसे बचाया है। बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। एक दिन राजा शुद्धोधन ने पुत्र सिद्धार्थ को अपने पास बुलाया और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। सिद्धार्थ, अब तुम युवा हो गए हो। समय आ गया है कि तुम अपनी जीवन संगिनी का चुनाव करो। पूज्य पिताजी, मुझे विवाहित जीवन अपनाने की कोई इच्छा नहीं है। क्या विवाहित जीवन नहीं अपनाना चाहते? तो फिर क्या करोगे? पिताजी, मुझे उस मार्ग की खोज करनी है जो संसारिक दुखों से मुक्ति दे सके।
तुम्हें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए विवाह करना ही होगा। यह मेरी आज्ञा है। ठीक है पिताजी, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है, परंतु मेरा लक्ष्य हमेशा मेरे सामने रहेगा। बड़ी धूमधाम से यशोधरा के साथ सिद्धार्थ का विवाह संपन्न हुआ और कुछ समय पश्चात उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया राहुल। एक दिन सिद्धार्थ ने सोचा कि क्यों न नगर का भ्रमण किया जाए और देखा जाए कि हमारे नगर में क्या चल रहा है। फिर उन्होंने सारथी को नगर में घुमाने के लिए कहा। वे नगर में घूम ही रहे थे कि उन्होंने बूढ़े आदमी को देखा। वह बूढ़ा आदमी ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, सारथी, ये बुजुर्ग कैसे कुबड़ा होके चल रहा है? यह आदमी तो बूढ़ा है, इसमें क्या खास बात है। हर आदमी एक ना एक दिन बूढ़ा होता है, यह तो प्रकृति का नियम है। फिर सिद्धार्थ ने स्वयं को देखा। वे बड़े सुंदर और जवान थे। क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? ऐसा सोचने लगे। सारथी, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? हाँ, हर कोई बूढ़ा होता है। ये कौन है जो इतना चिल्ला रहा है? यह आदमी तो बीमार है, इसका शरीर किसी रोग की वजह से पीड़ा में है। हमारा शरीर बीमार होता रहता है। सिद्धार्थ दोनों ही घटनाओं का मंथन कर रहे थे। तो कुछ दूर आगे चले तो आगे उन्होंने शव यात्रा देखी। कुछ लोग एक आदमी का शव लेकर जा रहे थे। इस आदमी को क्या हुआ जो लेटा हुआ है? इसे 4 लोग उठा के लेके जा रहे हैं। ये आदमी मर गया है। ये एक ना एक दिन तो सबके साथ ही होता है। एक ना एक दिन तो सबको मरना ही होता है। इन घटनाओं को देखकर सिद्धार्थ मनन चिंतन करने लगे कि एक दिन ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, मर जाएगा। राजा होना, सुख सुविधाएं भोगना, ये सब क्षणभंगुर हैं। मेरे चारों ओर सांसारिक बंधनों का भ्रमजाल बनता जा रहा है। मुझे शीघ्र इनसे मुक्ति का मार्ग ढूंढना होगा और एक दिन सांसारिक बंधनों, राजपाट, ऐश्वर्य को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। सत्य की इस यात्रा में कई गुरुओं से मिलन हुआ, पर उनकी ज्ञान की तृष्णा नहीं मिटी। फिर उन्होंने अपने भीतर समाये उस ईश्वरीय ज्ञान की खोज की और उस ज्ञान को आत्मसात किया। तब वो राजा सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध हो गए। सब पे दया करो, सबसे प्रेम करो, कभी किसी की हत्या ना करो, लालच ना करो, सदा सत्य का पालन करो। यह था राजा सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बनने तक का सफर। हम भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने इस जीवन को हमेशा खुशहाल बनाएं। आप सभी को पुनः बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।